इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे कार्यक्रम किसान की बात में, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम गोल्ड चैनल पर। और मैं हूं आपके साथ कमलेश मुदगल और मेरे साथ हैं अमित तेवतिया। और हम दोनों का स्वीकार कीजिए नमस्कार। जी कमलेश, कार्यक्रम किसान की बात में हमारे श्रोताओं को जो उत्सुकता रहती है, कोशिश होती है कि आज क्या कुछ नया होने वाला है। जितने भी हमारे कृषि संबंधी लोग हैं, हमारे युवा साथी हैं जो खेती किसानी की बात करते हैं या आगे इससे जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए ही हमारे देश के वैज्ञानिक जो अनुसंधान करता है, विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होते हैं, कोई ना कोई विशेष जानकारी साझा करते हैं। उद्देश्य एक ही है कि हमारे देश का जो भूमि पुत्र है, जो अन्नदाता है, वो अधिक उत्पादन ले सके, लागत मूल्य कम हो, और इन्हीं सब पर हम चर्चा करते हैं कार्यक्रम किसान की बात में। बिल्कुल। और जब हम आते हैं अपने श्रोताओं से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, तो उनके मन में एक जिज्ञासा अवश्य होती है कि आज का जो विषय रखा गया है वो कौन सा रखा गया है। क्योंकि हम ये तो बता ही देते हैं कि भाई हम विषय जो है आपके लिए छांट कर लेकर आते हैं। तो आज का जो विषय है वो रखा गया है रबी मक्का में समसामयिक कार्य। और हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो हैं डॉक्टर शंकरलाल जाट, वरिष्ठ वैज्ञानिक, भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली। डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद मैडम, सभी श्रोताओं का भी स्वागत। और जब हम अपने श्रोताओं से बात करते हैं, हालांकि कुछ श्रोताओं को हमारे फोन नंबर याद हो गए हैं, लेकिन कुछ जो नए श्रोता जुड़े हैं उनके लिए मैं अपने स्टूडियो के नंबर बता रही हूँ। वो नंबर है 23421081, 23421083, और दिल्ली से बाहर के श्रोता 011 लगाना ना भूलें। बिल्कुल, हम साथियों जो नंबर बताए हैं अभी कमलेश ने, उद्देश्य यही है कि आप सीधे संवाद करें डॉक्टर साहब से। यदि आप रबी मक्का में आपने खेती कर रहे हैं, इसके समसामयिक कार्य के विषय में कोई जानकारी लेना चाहते हैं, नई किस्मों के विषय में जानना चाहते हैं, किस प्रकार से अधिक उत्पादन ले सकें, चाहे आपकी खरपतवार से संबंधित कोई समस्या हो, सिंचाई से संबंधित हो, उन्हीं सभी के निदान के लिए डॉक्टर शंकरलाल जाट उपस्थित हैं स्टूडियो में। आइए डॉक्टर साहब चर्चा शुरू करें कि जिससे हमारे किसान भाई लाभान्वित हो सके। और जब हम बात करते हैं ना अपने किसान भाइयों से या किसान बहनों से, तो एक बात मैं बता दूं, जब हम मक्का की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहले एक बात आती है, जो भुट्टा हम खाते हैं, भुना हुआ भुट्टा, तो एकदम देखते ही दिल करता है कि भाई उसको तो हमने खाना है, उसमें नींबू लगाया, उसके ऊपर नमक लगाया और उसका जो स्वाद है तो बस उसकी कहने क्या। तो हम भुट्टा भी कहेंगे, उसे कॉर्न भी कहेंगे और कहेंगे मकई भी। और एक जो हमारा त्योहार आता है उसमें तो पूजा ही उस मक्का से की जाती है। तो कितना इसका महत्व है और इसके बारे में जो है वो हमारे विशेषज्ञ बताएंगे ही। जी, जब बात विशेषता की है, और अभी आपने कहा कि महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए भी, यदि हम देखें कि आज हम मोटे अनाज की बात करते हैं, खाद्यान्न में मक्का का क्या विशेष स्थान है, वहीं देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मक्का बदल रही है, कैसे हम धीरे धीरे वैश्विक स्तर पर अग्रणी हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम उन्हीं किसान भाइयों के लिए आपसे जानना चाहते हैं कि जिन्होंने इस समय मक्का खेतों में लगा रखी है, वो उसका उत्पादन कैसे ले और क्या उसमें समसामयिक कार्य कर सकते हैं। देखिए, अभी जो किसान भाइयों ने मक्का लगा रखी है वो रबी मौसम की मक्का है जी, और कुछ किसानों ने बसंतकालीन मक्का भी लगाई है जी, जो फरवरी महीने से लेके उन्होंने प्लांटिंग स्टार्ट की और काफी किसानों के खेत पे वो हैं। और जो रबी मक्का में, क्योंकि बसंतकालीन मक्का काफी छोटी है, तो रबी मक्का अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं या दिसंबर में भी लगाई है, तो उनकी मक्का अभी फूल पे आ रही है, उनमें फलन हो रहा है या दाने भराव की अवस्था में। तो इस अवस्था में क्या होता है कि अगर हम लोग उसको अच्छे से खाद पानी नहीं देते हैं, ध्यान नहीं रखते, तो क्या होता है कि भुट्टे के ऊपर के दाने नीचे छूटने लगते हैं और सिकुड़ जाते हैं बिल्कुल। और किसान कहता है इसमें दाने नहीं पड़े, लेकिन वो दाने पड़े हैं, लेकिन क्या हुआ, उसको खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिला, तो उन दानों को उसने अबॉर्शन कर दिया। तो क्या होता है कि जब ऊपर के दाने, जब आगे 10-15 दाने भी आपके जा रहे हैं, तो उसके उपज में काफी फर्क हो जाता है। बिल्कुल। तो एक बात का आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है, इस लेवल पे जब आपकी एक तो घुटने तक की अवस्था होती है और एक जब फूल आते हैं जब, और दाना भराव की अवस्था में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है। और दूसरा खाद, जब आपका अगर फूल आने की अवस्था है, भुट्टे उसमें बन रहा है, उस समय आपकी नीचे की पत्तियां पीली नहीं पड़े, अगर पीली पड़ गई तो फिर आपके भुट्टे के जो ऊपर वाले दाने हैं वो आपके अबॉर्ट हो जाएंगे जी। तो उसको बचाए रखने के लिए आपको अच्छे से पानी देना है, अच्छे से खाद देना है, ठीक है। और क्योंकि अब जो मक्का है वो काफी तेजी से बढ़ती है,
ठंड की वजह से उसका बढ़वार कम रहती है और फरवरी के बाद ये एकदम से पिकअप करती है और जो मई तक अंत में हार्वेस्ट होनी। तो अभी आपके पास 2 महीने हैं, लेकिन आपको 2 महीनों में ये जरूर ध्यान रखना है कि पानी का अच्छे से ध्यान रखें और ज्यादा पानी भी नहीं दें, क्योंकि अभी पछुआ हवाएं चलेगी। बिल्कुल। और जहाँ पछुआ हवा चलेगी तो आपका गिरने की भी संभावना रहती है, तो उसकी भी आप ध्यान रखना। जी डॉक्टर साहब, वहीं आपने कहा कि जल का अच्छा से ध्यान रखना है हमको, और वहीं आपने बात की कि खाद उर्वरक के विषय में, क्योंकि जब पौधे को पोषण अच्छा नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से उत्पादन कम हो जाएगा और समय है शायद कि इस समय हमें उसके पोषण पे विशेष ध्यान देना चाहिए। यदि हम बात करें उर्वरक प्रबंधन की, तो कौन कौन सी विशेष बातें इस समय हमें रखनी चाहिए ध्यान में? देखिए, अगर आपका पौधे का जो अवस्था है वो घुटने तक की अवस्था या उसके बीच की है, जिसने दिसंबर में बुआई की है जी, उस समय आपको 15 से 20 किलोग्राम पोटास 1 एकड़ में और 1 बैग यूरिया आपको देना है और उसके बाद आपको सिंचाई कर देनी है। अगर आपका पौधा बड़ा है, बड़े में अगर चाहें तो अगर आपके पास पोटास उपलब्ध है, 10 किलो के आसपास पोटास लगा सकते हैं। और जब आपकी नर मंजरी आ रही है उस समय आप इसको पोटास है, आप चाहे तो 2% बोरेक्स का स्प्रे भी कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है आपके पास अवेलेबल है मल्टी न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी कर सकते हैं। साथ साथ में आपको 10 किलो के आसपास पोटास और 1 बैग यूरिया इसका आपको देना है। और उसके बाद आपको कोई खाद देने, उसके बाद मतलब मेरे कहने का मतलब जब दाने भराव की अवस्था आ जाती है उसके बाद आपको खाद देने की जरूरत नहीं है मक्का में। तो जब फूल आता है और जब आपका भुट्टा बनता है, जो मैंने बताई कि जो अवस्था है कि आपका घुटने तक की अवस्था, उसमें ये तय होता है कि भुट्टा आपका कितना बड़ा होगा। ठीक है, तो इसलिए उस समय विशेष ध्यान रखना है। और फिर भुट्टा बन गया आपके, और उसको पूरा पकाने के लिए जो मैडम कह रहे थे हमें बड़ा अच्छा लगता है, और उस भुट्टे में अगर दाने कम हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना, फिर उसकी कीमत कम हो जाती है, कीमत कम हो जाती है और कीमत साथ साथ में किसानों की उपज काफी कम हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और क्योंकि ये काफी नकदी फसल बन चुकी है, पिछले 2 साल से इसका मार्केट में बहुत अच्छा भाव रहा है जी, तो सभी किसानों को मालूम ही है। लेकिन मैं फिर से बताना चाहता हूँ कि आपकी जो मक्का है किसी भी सूरत में एमएसपी आज की डेट में 2225 रुपए है, उससे नीचे आपकी नहीं बिकेगी कहीं पे भी, ठीक है। अगर 14% उसके अंदर मॉइस्चर है, कभी ये कह दे मेरे पास 20% मॉइस्चर है, तो पानी के पैसे तो कोई नहीं देगा हाँ, जी। बिल्कुल। लेकिन बात यह है कि अगर आपकी अच्छी मक्का है तो वो आपकी एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी। तो आप अच्छा इसमें इन्वेस्टमेंट करें, आप ये नहीं देखिए कि यार इसमें मुझे पैसे मिलने नहीं है, मैं करूंगा क्या। जी। और अगर खरपतवार की हम बात करें तो खरपतवार नियंत्रण के लिए हमारे किसानों को क्या करना होगा? देखिए, खरपतवार जो मक्का है उसमें एक सबसे बड़े घटक है जो उपज कम करते हैं, ठीक है। वो पानी पी लेते हैं, साथ में पोषक तत्व भी लेते हैं और जगह लेते हैं। सबसे बड़ी बात है अनचाहे मेहमान है जो जगह ले लेते हैं, है ना। फिर आपको बहुत सिकुड़ के बैठना पड़ता है, घर में ज्यादा मेहमान आ जाते हैं तो घर वालों को ऐसे सिकुड़ के बैठना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, आपका 40 से लेकर 80% तक का नुकसान भी हमने देखा है मक्का में होता है जी। तो इसमें आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, जिसमें आप पावर टिलर हाथ से चलने वाला, ठीक है, या फिर हाथ से चलने वाला एक टिलर भी आता है, पावर भी नहीं चाहिए उसमें, कुछ भी नहीं चाहिए, उसको आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ साथ में आप जो बैल चलित या ट्रैक्टर चलित, हमारे पास ऐसे इम्प्लीमेंट है जो साथ साथ में बीच में, क्योंकि मक्का को हमेशा लाइनों में लगाना होता है, ये सबको पता है। अगर किसी को नहीं है वो ये ध्यान में रख ले कि मक्का को अगर आपने लाइन में नहीं लगाया और पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी मेंटेन नहीं की, आप किसी भी सूरत में मक्का की अच्छी उपज नहीं ले सकते जी। आप छिड़क के अगर बो रहे हैं मक्का, तो आप उतनी मक्का काटेंगे जितना मतलब दूसरा मतलब छोड़ देता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे एक श्रोता लाइन पर हैं, बहुत देर से कॉल आ रहा है। कमलेश, बात करते हैं, इनसे जान लेते हैं कि क्या प्रश्न है और क्या डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं जी। हेलो जी, स्वागत है किसान की बात में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं सर, अपना नाम अवश्य बता दें। जी, पूरी टीम को राम राम जी। राम राम जी। डॉक्टर साहब, मैं अलवर से बोल रहा हूँ, बलदेवगढ़ से। मेरा नाम देवेंद्र डवास है। डॉक्टर साहब, क्या मक्का में ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। और ड्रिप इरिगेशन इस पे कर सकते हैं। मैं इसका थोड़ा सा बड़े लेवल पे मेथड भी बता देता हूँ। किसान भाई अपनी मक्का से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें और उसके बीच में एक ड्रिप लाइन लगाएं। एक ड्रिप लाइन से आप 2 मक्का की पंक्ति को एक साथ कर सकते हैं। और हमने हमारे जो परिक्षेत्र पे और कुछ किसानों के यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन भी किया, उससे पता लगा कि ड्रिप से अगर हम खाद देते हैं साथ में, तो मक्का को
जैसे हम लोग बाकी देते हैं 3 से 4 बार खाद दे सकते हैं, ड्रिप से हम 7 से 8 बार खाद दे सकते हैं। इसकी वजह से आपको 40% से ज्यादा उपज मिलती है, 40% एटलीस्ट ज्यादा उपज मिलती है अगर मक्का को हम ड्रिप पे ले जाते हैं। जी। तो ड्रिप मक्का के लिए काफी उपयोगी है। आप चाहे तो उप सतही जो ड्रिप है, जो 15 से 20 सेंटीमीटर जमीन के नीचे होती है, शुरू में जब आप मक्का लगाते हैं तो एक बार आप पानी दे दें, उसके बाद आप ड्रिप से देते हैं। उप सतही ड्रिप जिसकी 15 साल तक उसकी लाइफ होती है और एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है जिसके ऊपर आप खेती कर सकते हैं। जी डॉक्टर इससे पानी का भी काफी बचाव होता है। जी, पानी का बहुत ज्यादा बचाव होता है, 80% इसका पानी की आप बचाव की तरफ बढ़ जाते हैं। जी, अन्य श्रोता है, बात करते हैं, क्या प्रश्न है पूछना चाहते हैं? हेलो। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, अपना नाम बताएं और प्रश्न पूछें, क्या पूछें? सर को भी नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा मेघा राणा है, मैं वेस्ट यूपी से बात कर रही हूँ। पूछिए सर मेरा मेघा जी। क्वेश्चन ये है कि मक्का की खेती के लिए तो मिट्टी कैसी होनी चाहिए, कितने दिन में फसल तैयार होगी? देखिए, मक्का की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी बहुत अच्छी रहती है और जिसमें जीवांश की मात्रा अच्छी हो और अवेलेबल पोषक तत्व काफी अच्छे होने चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो जमीन में मिट्टी है उसमें जल निकास की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके अलावा आप मक्का की खेती कहीं पे भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें कि कितने दिनों में पक जाती है, मक्का में हमारे पास ऐसी वैरायटी है जो आपकी 70-80 दिन में भी पकती है, ऐसी वैरायटी भी है जो 150 दिन में पकती है। ठीक है, तो एक तो मौसम पे डिपेंड करता है और एक दूसरा आप अगर अगेती की कम अवधि वाली लगाना चाहते हैं तो कम अवधि वाली लगा सकते हैं। फिर उसमें आप मध्यम अवधि वाली किस्में भी है हमारे पास और पूर्ण मैच्योरिटी की जो हम कहते हैं अधिक अवधि वाली जो किस्में वो भी है। तो अमूमन क्या होता है कि जब बारिश के मौसम में हम लगाते हैं वो आपकी 100 दिन में मक्का आप काट सकते हैं। हालांकि क्योंकि किसान भाई अभी भी कहेंगे कि कुछ किसान कह रहे होंगे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं ये कह रहा हूं कि उस समय आपका भुट्टा पक चुका होता है, आपका केवल पौधा हरा रहता है। और आज की डेट में जितनी किस्में हैं 90% से ज्यादा किस्मों में पौधा हरा रहेगा, भुट्टा सूख जाएगा। ठीक है ना? जब भुट्टा सूख गया तो आपका जो पौधा हरा है उसको आप काट के आपके पशु को खिलाइए। आप पूरा नहीं खिलाना चाहते तो आधा काट के खिला लो, आधा जमीन को वापस से कर दो। ठीक है, बिल्कुल। तो हम तो ये कहते हैं आप उस समय भुट्टा तोड़ लीजिए। 100 दिन पे अगर आप तोड़ लो, ऐसी कोई किस्म नहीं है जो खरीफ के मौसम में उत्तरी भारत का मैदानी क्षेत्र है उसमें नहीं पक सकती, और दक्षिण भारत में जाएंगे तो 120 दिन मैक्सिमम बारिश के मौसम में। ऐसे ही अगर हम इस मौसम में बात करें रबी के मौसम में तो वो लगभग आपका 130-140 दिन के आसपास लेती है। कम अवधि वाली आपको 120 से 125 दिन लेगी और स्प्रिंग का जो मौसम अभी चल रहा है फरवरी वाला उसमें आपको 120 से 125 दिन लगते हैं। तो जो ड्यूरेशन है, अगर आपके पास अच्छे पानी की व्यवस्था है, ज्यादा ड्यूरेशन के लिए जो आपके पास फसल तंत्र है, आपके पास फसल चक्र है, उसमें जो फिट आ रही है वो आप लें और उसके अनुसार आप खेती करें। मैं तो आपको एक नई चीज बताना चाहता हूँ कि पिछले साल से हमने मक्का को गन्ने के साथ लगाया। ठीक है, हालांकि वेस्टर्न यूपी में ये मक्का को गन्ने चारे के लिए लगाते थे और बहुत घनी लगाते थे, तो उससे क्या रहता था कि कभी कभी गन्ने की उपज कम हो रही है। हम लगा रहे हैं इसको दाने के लिए और इस बार हमने सोलापुर के अंदर 30 एकड़ के अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उसमें 14 से लेकर 24 क्विंटल एक एकड़ की उपज आ रही है। और यही डेमोन्स्ट्रेशन 70-80 एकड़ में हम अभी मुजफ्फरनगर से लेकर और ये पूरा वेस्टर्न यूपी का जो इलाका मुरादाबाद और इस तरफ हम लोग लगा रखे हैं अभी। और हमें ये आशा है कि इस बार इसकी उपज जो आएगी इस मौसम में, क्योंकि उपज ज्यादा आती है बसंतकालीन में, तो 25 से लेकर 35 क्विंटल मक्का मिलेगी। गन्ने का किसान साल में एक बार ही पैसा देखता है, तो हमारा ये उद्देश्य है कि गन्ने का किसान 1-2 बार पैसे देखे। हालांकि काफी लोग ऐसे कह रहे होंगे कि डॉक्टर साहब ये बता रहे दोनों से पोषक तत्व ज्यादा लेगी, ये सब ज्यादा लेगी, लेकिन जो गन्ने में हम शुरू के 4 महीने में कुछ पानी लगाते हैं, पोषक तत्व लगाते हैं, चारा नियंत्रण करते हैं, फायदा क्या है उसका? पानी भी आपका वेस्ट जाता है। बिल्कुल, हम तो उसको यूज करना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इसमें पोषक, हम खरपतवार की बात कर रहे थे, तो उसमें जब खरपतवार नियंत्रण की बात कर रहे थे तो जितने खरपतवार नियंत्रण हम गन्ने में करने के लिए केमिकल लगाते हैं, चाहे वो पायराजोसल्फोन हो गया, एट्राजिन हो गया, हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल हो गया और मिजोट्रोन प्लस एट्राजिन हो गया, ये सारे खरपतवारनाशी मक्का में भी लगा सकते हैं। तो अगर मक्का और गन्ना साथ में कर रहे हैं तो हम उन सारे चारे की दवाइयां हम प्रयोग कर सकते हैं जिनसे आपकी मक्का गन्ने की उपज
जो कम हो रही है, जैसे आप लगाते हैं मूंगी लगाते हैं, मूंगी लगाने से आपका चारा ज्यादा आपका इशारा एक पंथ दो काज बिल्कुल हम करेंगे। और अभी हमारे एक श्रोता लाइन पर है, जानते हैं क्या जिज्ञासा है एक बार। जी हेलो। हाँ जी, स्वागत है कार्यक्रम किसान की बात में। अपना नाम? स्वागत अरुण कुमार श्री गंगानगर से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते? जी, भुट्टा आप लगा सकते हैं राजस्थान में? बिल्कुल बिल्कुल, गंगानगर राजस्थान में भुट्टा लगा सकते हैं। भुट्टा एक ऐसी फसल है जो आपने देखा होगा, पहले जो भुट्टे होते थे केवल बारिश चालू होती थी तभी अवेलेबल होते थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास जो भुट्टे हैं 12 महीने उपलब्ध है। आप किसी क्षेत्र में भुट्टा हो रहा है, हमने अनूपगढ़ के अंदर ये लगाया है और ये गंगानगर हनुमानगढ़ की तरफ ही पड़ता है और वहाँ पे लगा रखा है। अगर आपके यहाँ नमकीन जमीन है तो आप मेड़ बना के, मेड़ की जो ढलान होती है उसके बीच में आप मक्का की बुआई करें, ठीक है। बस वहाँ पे एक समस्या आ सकती है, बाकी आप लगा सकते हैं। और एक आपको ध्यान रखना है कि जब मक्का लगाते हैं उसके 30 से 40 दिन के आसपास आपका तापमान 35 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए जी। वो होने पे क्या होता है, मक्के भुट्टे में दाने नहीं बनते। तो इस बात को आप ध्यान में रख के 2 चीजें, एक तो नमकीन पानी और एक तापमान को, दोनों को रख के आप भुट्टे की पूरे देश में बाकी सब जगह भी आप लगा सकते हैं। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातचीत जारी रखेंगे रबी की मक्का की फसल में सामयिक कार्य, लेकिन इससे पहले एक अंतराल। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। मित्रों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात और डॉक्टर शंकर लाल जाट उपस्थित हैं हमारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए। बिल्कुल, और विषय तो हमने बता ही दिया था, रबी मक्का में समसामयिक कार्य। डॉक्टर साहब, एक के बाद एक जो है वो हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे प्रश्न आपसे किए जा रहे हैं और आप उनका उत्तर भी दे रहे हैं। जब हम मक्का की खेती की बात करते हैं तो मक्का चारे के लिए उगाई जाती है, खाने के लिए उगाई जाती है, या जब हम बात करते हैं बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की, तो मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासा आई है, तो आप इसका भी समाधान करें। ऐसा है ना, मक्का को काफी प्रकार के लिए, जैसे आपने सारे नाम बता ही दिए, जो पशु पालन में एक महत्वपूर्ण योगदान है। हरे चारे के लिए ये भी बुआई का एक उत्तम समय है। जिसके पास भी खेत जब भी खाली होता है, हरे चारे के लिए आप लगाएं। तो हरे चारे के लिए 40-50 दिन में आपको जितना इसके अंदर बायोमास बनता है और जितनी क्वालिटी का चारा इसका बनता है, और कोई ऐसी फसल नहीं है जिसका हो सकता है। तो इसका काफी बहुतायत से खेती करते हैं और आपको जो 40 से 45 किलो 50 किलो के आसपास इसका बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगाना होता है। और आप 30 सेंटीमीटर की लाइन हो और 10 से 10 पौधे की पौधे दूरी हो, ऐसे आप लगा सकते हैं। और अफ्रीकन टाल J1006 और प्रताप चरी 6 नाम की जो वैरायटी है, उनके आप बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिनके बीज आपको पंजाब कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना या आपको जो नेशनल सीड कॉर्पोरेशन है उसके पास या नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इनके पास इनके बीज उपलब्ध हैं, ये इनका उत्पादन करते हैं। बिल्कुल, अभी एक हमारे श्रोता कुछ बात करना चाहते हैं, उनकी बात सुनते हैं। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं योगराज बोल रहा हूँ जी, गुड़गांव जिले से। जी योगराज जी, बताइए।
मक्का के बारे में मैं वैसे पूछना चाहता हूँ कि बेमौसम में भी मक्का आती है और जैसे हम खाते हैं तो इससे भी क्या कोई नुकसान है, या बारिश के मौसम में ही आती है वो मक्का सही रहती है? खाने के लिए कौन सी मक्का अच्छी रहती है? हाँ जी। देखिए, मक्का के बारे में हमारे देश में अभी एक बात कहावत सत्य है, और ये हम हर बार जिस जगह जाते हैं उस जगह देखते हैं, हर दिन बोई जाती है, हर दिन काटी जाती है, ठीक है। और ये एक ऐसी फसल है जिसका मतलब जिसको फोटो इंसेंसिटिव, थर्मो इंसेंसिटिव कहते हैं, तो इसी वजह से आप कभी बो सकते हैं, काट सकते हैं, जो केवल मैंने 1-2 तापमान का क्राइटेरिया बताया जी। तो जो गुणवत्ता में अगर बात करें तो अच्छी सुखाई हुई मक्का किसी भी मौसम में पैदा हो, गीली नहीं होनी चाहिए और उसको इकट्ठी की नहीं होनी चाहिए जी। होने से अगर फफूंद लगी हुई मक्का होना वो गुणवत्ता में खराब होती है। बाकी आप कोई सी मक्का को आप किसी मौसम के अनुसार, किसी का फर्क नहीं है, तो आप हर मौसम की मक्का खा सकते हैं बिना फफूंद लगी हुई। जी डॉक्टर साहब, बात जब मक्का की चली ही रही है तो इसमें एक ऐसा भी प्रश्न आता है कि जहां हम कोशिश करते हैं कि बेशक हमने मक्का कम बोई है या हमारे पास जमीन कम है, लेकिन जिसकी गुणवत्ता अधिक होगी उसका दाम अच्छा मिलेगा जी। तो हमें क्या कोशिश करें कि अच्छा दाम मिले और उसकी गुणवत्ता में सुधार हो? देखिए, हम लोग एक अफ्लाटॉक्सिन के ऊपर मैनेजमेंट के लिए एक बहुत बड़े लेवल पे कैंपेन करते हैं। और अफ्लाटॉक्सिन क्या होता है कि जब मक्का को गिल्ली काट लेते हैं और गिल्ली काटने के बाद गिल्ली निकाल लेते हैं उसको, और फिर उसमें उसका एक ढेर बना देते हैं जिसकी वजह से उसके फफूंद लग जाती है। जैसे अपने रोटी के अंदर लगती ना फफूंद, 2 दिन रख दी जैसे, वो फफूंद क्या करती है कि टॉक्सिन बनाती है, उसको अफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और वो टॉक्सिन अगर जो भी खाता है उसको कार्सिनोजेनिक होता है, कैंसर कारक है और उपज को कम करता है। तो जहां भी मक्का का उपयोग होता है, चाहे खाने में हो चाहे उद्योगों में हो, वैसे मक्का आज की डेट में 90% से ज्यादा उद्योगों में जा रही है, लेकिन उन उद्योगों में भी उसका मूल्य कम मिलता है। तो हमें क्या करना है कि अच्छा सुखाने के लिए, एक तो मैंने बताया जैसे भुट्टा बुरा पड़ गया, ऊपर का भाग पूरा काट दें और पशु को खिला दें, ठीक है। उस समय ही भुट्टे को तोड़ लें पत्ती सहित और 8-10-15 दिन सूखने दें। उसके बाद मक्का निकालें और निकालने के बाद थोड़ा थिन लेयर रख के अच्छे से सुखाएं। नीचे पक्की फर्श होनी चाहिए और अगर 13-14% मॉइस्चर आप हाथ में लेके अगर उसको उछालेंगे, उसकी आवाज अच्छी आने लग जाए, भरी आवाज नहीं आए, तो आप समझ में आपकी मक्का सूख गई। तो उस गुणवत्ता वाली मक्का के दाम आपको हमेशा ही, चाहे बायोइथेनॉल इंडस्ट्री हो, स्टार्च इंडस्ट्री हो, चाहे फीड इंडस्ट्री हो, चाहे खाने के लिए जो मैंने बात की जी, तो बहुत जरूरी है। एक श्रोता और है हमारे फोन लाइन पर, सुनते हैं उनका प्रश्न क्या है जी। अन्य एक श्रोता है, इनसे बात कर लेते हैं कमलेश जी, इनकी भी कुछ जिज्ञासा होगी। बिल्कुल। हेलो, नमस्ते मैडम जी। नमस्कार जी, अपना नाम भी बता दीजिए, स्टूडियो में आपका स्वागत है। बिहार बेगूसराय, दिलीप दास जी बोल रहे हैं। दिलीप जी बोलिए। सर बता रहे थे अभी जो मक्का का रेट 2,2500 रुपये NSP हमारे बिहार में, सर तो यहाँ तो 1700-1800 रुपये क्विंटल के हिसाब से लेता है लोग, व्यापारी। अच्छा दिलीप जी, सही कह रहे हैं। आपका जो ये मक्का बिकता था आपके 2-1.5 साल पहले पुरानी बात कर रहे हैं, इस साल आप देखना मार्केट में आपको अच्छा पैसा मिलेगा। और अगर नहीं होता है तो एक प्रोविजन है, आपकी सरकार भी लिखे, हमारे संज्ञान में भी आएगा, तो NCCF और नाफेड आपकी MSP पे खरीद करेगी। 2225 बोला था मैंने, 2500 नहीं बोला, 2225 रुपया। 2225 रुपया बोले थे। जी सर, वो के ऊपर आपकी खरीदारी सुनिश्चित की जाएगी। और बिहार देश का सबसे प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य है और आपकी गुणवत्ता काफी अच्छी रहती है, इंडस्ट्री में अच्छा प्रयोग होता है और मैं मानता हूं कि इस बार भी अच्छी इसकी भाव रहेगा। पिछली बार 2400 के आसपास गया था। हम चाहते हैं किसानों को और ज्यादा फायदा हो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। जी डॉक्टर साहब, बात करें अब जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं, आगे भी कोशिश हो रही है कि हरे चारे के लिए जहां हम एक और ज्वार बाजरा लगा रहे हैं तो वहीं मक्का की भी बिजाई हमारे श्रोता करना चाहेंगे, तो हरे चारे के लिए आने वाले समय में कौन सा किस्म वो ले जिससे अच्छा उत्पादन मिल सके? देखिए, हरे चारे में हमें ये ध्यान रखना होता है कि मक्के में भुट्टा बनना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जी। तो इसके लिए हम जो अफ्रीकन टाल है, J1006, प्रताप चरी 6 है, इन किस्मों का आप चुनाव कर सकते हैं। हाल ही में एक DFH2 करके एक हाइब्रिड निकला है किस्म, उस किस्म में ये होता है कि मक्का को एक बार काटने के बाद दूसरी बार भी आती है, टिलरिंग होती है, ठीक है। जैसे जवारी की हम करते हैं, ऐसे ही मक्का की किस्म हमने एक निकली है पंत कृषि विश्वविद्यालय ने, जीबी पंत यूनिवर्सिटी ने, पंतनगर से, तो उस किस्म का भी चुनाव कर सकते हैं और अच्छे चारे की आप उपज ले सकते हैं। इसमें मेन बात ये ध्यान रखना, थोड़ा जो बीज दर है आपको डबल यूज करना है, पास में बोना है, ठीक है। और आप अगर चाहें तो उसके साथ कुछ चंवले के बीज होते हैं। चंवले के बीज डालने से क्या होता है, इसमें जो फाल आर्मीवर्म करके एक कीड़ा आता है, हालांकि उसकी दूसरे फसल में भी प्रॉब्लम आ रही होगी, तो वो आता नहीं है,
क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जो पशु का चारा है 50 दिन की फसल है उसके अंदर कोई आप कीड़े की दवाई छिड़के। कीड़े की दवाई छिड़कने की जरूरत नहीं, आप चौले का बीज छिड़के, कीड़ा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, और आपकी गुणवत्ता आपकी मेंटेन रहेगी। दूसरा यह है कि जिसका ये कीड़ा दाने वाली फसल में आ रहा है वो आप चाहे तो आप फिरोमेन ट्रैप आते हैं इसके, आप फिरोमेन ट्रैप लगा के रखें। अगर फिरोमेन ट्रैप आपके पास नहीं उपलब्ध है, आप नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे कर सकते हैं 5% का। ठीक है, और बीटी जो सॉल्यूशन आता है, बीटी सॉल्यूशन, उसका 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो रहा है तो जो फसल के पौध की गोब होती है, बीच वाला भाग, वहाँ पे नोजल थोड़ा ढीला करके एक एक पौधे पे छिड़के। कुछ किसान कह रहे होंगे ये बहुत इम्प्रैक्टिकल है। इम्प्रैक्टिकल है, मैं मान रहा हूँ। या तो आप छिड़काव करें या नहीं करें। नहीं करें तो अच्छा है, अगर करना है तो आपको पौधे के बीच वाले भाग पे करना है, गोब में ही करना है। अदरवाइज आप छोड़ दें। अगर आप पूरे पौधे पे करेंगे तो बाकी कीड़े जो इसको खाते हैं, आज की डेट में 90% से ज्यादा कीड़े इसको खाने लगे, 90% इसके कीड़ों को दूसरे खाने लगे, तो आपको वो नष्ट हो जाते हैं। इसमें आप स्पिनोटेरम है, आप इमामेक्टिन बेंजोइट है, थाइमेथोक्सोम प्लस लेमडा साइलोथ्रेन है। आप किन्हीं भी दवाइयों का आप चुनाव करके और पौधे के बीच में भाग में डालेंगे, आपका 12 से 15 दिन के आसपास इसका कंट्रोल रहेगा, वो सफिशिएंट हो। डॉक्टर साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मक्का के विषय में हमें सारे जो श्रोताओं तक पहुंच रही है। बिल्कुल। और इसमें आप जब स्टूडियो में आते हैं तो हमारी भी कोशिश होती है कि जो आपकी बातें हैं, जो आपका अनुसंधान है, वो हमारे देश के किसानों तक पहुंचे, वो उसका प्रयोग जमीन में करें। जब धरती की गोद में अनुसंधान पलता है तो निश्चित ही अर्थव्यवस्था तो सुधरती है, साथ साथ जो हमारे देश के किसान हैं वो लाभान्वित होकर अच्छा जो उत्पादन लेते हैं और देश विश्व में अग्रणी होता है। आपका उपस्थित होने का, यहाँ कार्यक्रम में आप आए, इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जी धन्यवाद सभी श्रोताओं का, आपका। अरे डॉक्टर साहब बिल्कुल। और कमलेश साहब, समय हो रहा है, हमें भी अनुमति लेनी है अपने सभी श्रोताओं से। कार्यक्रम किसान की बात सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।